हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। ये उपसर्ग क्या होते हैं, कैसे उपसर्ग लगने के बाद शब्द एक नया रूप ले लेता है, उसका एक नया अर्थ निकलता है, ये सब कुछ आज इस वर्कशीट में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 6 नवंबर 2020। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश से पहले जुड़कर नए शब्द बना देता है, यानी कि शब्द से पहले आता है और जब पहले जुड़ता है तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे नसीब के आगे हमने खुश लगा दिया तो खुश नसीब बन गया, एक नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी बदल गया। जैसे जोर के आगे हमने कम लगा दिया, कमजोर, तो ये क्या है, एक नया शब्द बना और उसका अर्थ भी बदल गया। जैसे कानूनी के आगे हमने गैर लगा दिया तो गैर कानूनी। ओके, तो ये क्या लगता है, शब्द के या शब्द के अंश के आगे लगता है और उससे एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी नया निकलता है। हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं। इसके साथ साथ उपसर्गवत अवयव भी होता है, यानी कि अवयव से भी उपसर्ग बनते हैं। तो उपसर्ग की विशेषता क्या होती है, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि ये उपसर्ग क्या होते हैं। इंग्लिश में ये प्रीफिक्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर है ये उपसर्ग, यानी कि शब्द से पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। शब्द भी नया बनेगा और उसका अर्थ बदल जाएगा। शब्द की इनकी उपसर्ग की विशेषता ये होती है, पहली कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लेकर के आते हैं। जैसे बल है, बल का मतलब जोर, और उसके आगे परबल लग गया तो परबल मतलब ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा। ओके, बल एक जोर हो गया और प्रबल बहुत ज़्यादा। तो ये जब किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो एक नया अर्थ प्रदान करके जाते हैं। जैसे हमने बात की थी कमज़ोर की, जोर और कमज़ोर दोनों अलग अर्थ हो गए। ओके, शब्द के अर्थ को उलट देना। दूसरी विशेषता ये होती है कि कई बार ये शब्द का जो अर्थ है उसके साथ जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ ही बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे सत्य के साथ हमने ए लगा दिया उपसर्ग, तो असत्य, सत्य का बिल्कुल विपरीत हो गया। तीसरी जो विशेषता होती है उपसर्ग की, कि अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके कई बार ऐसा भी होता है कि अर्थ उसी के आसपास का रह जाता है। जैसे परिजमा में भ्रमण, परिभ्रमण, तो यहाँ पर परि हमने उपसर्ग भी लगा दिया लेकिन इसका जो अर्थ है वो इसी के आसपास रह गया। तो इसके 3 विशेषताएं होती है कि शब्द में नई विशेषता लेकर के आते हैं, पहला। दूसरा, शब्द के अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं, कई बार ये विपरीत भी हो जाता है। तीसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि उपसर्ग लगाया, नया शब्द बन गया लेकिन अर्थ में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। आज की इस वर्कशीट में हमें काफ़ी सारे टास्क मिले, बहुत सारे टास्क मिले हैं। हमें जो टास्क मिले हैं उसमें हम अभ्यास करेंगे कि उपसर्ग से कैसे नए शब्द बनते हैं। पहली जो हमारा टास्क दिया गया है कि हमें उपसर्ग हैं उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित करना, यानी कि मैच करना हमें। दूसरा जो टास्क दिया गया है, पहला टास्क हमें यहाँ पर दिया गया कि हमें इनको जैसे पर के साथ हमने प्रख्यात, प्रचार, ऐसे वी के साथ अगर हम करेंगे तो विज्ञान, विकास, तो इस तरीके से सुमेलित करना है। दूसरा जो टास्क, हम पहले टास्क देख लेते हैं कि क्या क्या टास्क मिले। दूसरा टास्क मिला है कि निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाने, हमें काफ़ी सारे हो जाएंगे हमारे ये नए शब्द बनाने इन उपसर्गों को प्रयोग करके। तीसरा जो टास्क दिया गया कि ये जो शब्द दिए गए हमें, सुकृत, अधिराज इत्यादि, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है, यानी कि मूल शब्द और उपसर्ग है दोनों को अलग अलग करके लिखना है। और तीसरा ये है कि ये जो उपसर्ग है इनसे हमें एक तो शब्द बनाना इन उपसर्गों को प्रयोग करके, फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो कुल हमारे पास 4 टास्क है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इनको समझने की और इन टास्क को सॉल्व करने की। पहला जो हमारा टास्क है कि कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनसे निर्मित जो शब्द हैं उनके साथ हमें उपसर्गों का मैच करना है। ओके, उनको मिलान करना है। तो पर के साथ मिलान होगा प्रख्यात, प्रचार। वी उपसर्ग से बने हैं विकास और विज्ञान। नी उपसर्ग से बने हैं निदर्शन और निपात। अ उपसर्ग से बने अधर्म और अस्वीकार।
परा उपसर्ग है, इससे बने हैं पराक्रम और पराभव। आ उपसर्ग से बने आमुख और आकर्षण। निर उपसर्ग से बने हैं निर्भय और निरपराध। अधि उपसर्ग से बने अधिराज और अध्यात्म। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो और अपनी वर्कशीट के ऊपर भी मैच कर सकते हो। उसके बाद दिया गया प्रति। प्रति जो उपसर्ग है उस प्रति उपसर्ग से बने हैं प्रतिकार और प्रत्येक, और अति उपसर्ग से बने हैं अतिरिक्त और अतिशय। तो ये हमने मैच करना था, तो बिल्कुल आसान था ये हमारा ये टास्क। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क दिया गया हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उपसर्ग दिए गए हैं, हमें काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें दो दो शब्द बनाने इन उपसर्गों को प्रयोग करके। ओके, तो काफ़ी लंबा टास्क है ये। पहला जो हमारा उपसर्ग दिया गया वो दिया गया कम। कम से हमने बनाया कमज़ोर, कम अकल बन गया ना। खुश से खुशनसीब, खुशहाल बन जाएगा। गैर से गैर कानूनी और गैर हाजिर बनेगा। ना उपसर्ग से ना समझ और नादान बन जाएगा। बे उपसर्ग से बेहद और बेचारा बनेगा। अप उपसर्ग से हम अपकार और अपयश बना सकते हैं। अभी उपसर्ग दिया गया, इससे हम अभिमान और अभियान बनाएंगे। अव जो उपसर्ग दिया गया इससे हम अवगुण और अवतरण बना सकते हैं। आगे भी बहुत सारे और उपसर्ग दिए गए। उत जो उपसर्ग दिया गया, ये उत में तय है वो, उसके नीचे हलंत लगा होगा, आधा है, तो इससे उत्कर्ष और उत्तीर्ण बनेगा। उप जो उपसर्ग है इससे उपकार और उपकूल बनेगा। दुर जो उपसर्ग है इससे दूरदर्शन और दुर्दशा बनेगा। और अंतय, अंतय जो उपकरण है इससे, अंतय जो उपसर्ग है इससे अंतःकरण और अंतःपुर बनेगा। चिर उपसर्ग से हम चिरकाल और चिरायु बनाएंगे। पुनर् जो उपसर्ग है इससे हम पुनर्जन्म और पुनर्लेखन बनाएंगे। सत से सत्कर्म और सत्कार्य होगा। सह से सहपाठी और सहयोगी बनेगा। तो ये हमें इस जो टास्क में हमें क्या दिए गए, उपसर्ग दिए गए, और उनसे हमें क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं दो दो। तो सह से क्या बना, सहपाठी और सहयोगी। उसके बाद अंतर दिया गया, अंतर से अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय होगा। दु से दुकाल और दुबला होगा। नी से नीड्र और नीरस होगा। भर से भरपेट और भरपूर होगा। परि से परिक्रमा और परिजन बनेगा। सम से सम्मेलन और सम्मुख बनेगा। तो काफ़ी सारे दिए गए, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो हम प्रयोग में लाते हैं शब्द, वो शब्द ही प्रयोग में अगर हम लिखेंगे तो शायद हमारा अभ्यास ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। उसके बाद तीसरा जो टास्क दिया गया, तीसरा टास्क है कि हमें उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग मतलब हमें शब्द दिए गए हैं और उनमें से उपसर्ग को और शब्द को अलग अलग करना। मूल जो शब्द है उसको अलग अलग करना है। जैसे सुकृत दिया गया तो उसमें सु उपसर्ग है और कृत मूल शब्द है। अधिराज में अधि उपसर्ग है और राज मूल शब्द है। बदनसीब में बद उपसर्ग है और नसीब होगा। अधपका का अध जमा पका होगा। अध्यात्म का अधि जमा आत्म होगा। परहित का पर जमा हित होगा। अनुचर का अनु जमा चर होगा, यानी कि अनु यहाँ पर उपसर्ग है और चर यहाँ पर मूल शब्द है। परिपूर्ण का परिजमा पूर्ण होगा। उसके बाद औगुण दिया गया है। औगुण है, इसमें अव जमा गुण होगा। अव यहाँ पर उपसर्ग है और गुण क्या है, गुण यहाँ पर जो मूल शब्द है। बिन बादल में बिन उपसर्ग होगा और बादल मूल शब्द होगा। तो ये तो हमारा तीसरा टास्क। अब हम चौथे टास्क की तरफ बढ़ते हैं। चौथे टास्क में हमें उपसर्ग से शब्द बनाने हैं। उपसर्ग दिए गए, उनसे शब्द बनाने हैं और फिर उनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमारा पहला जो उपसर्ग दिया गया वो दिया गया सब। तो सब से हमने बनाया सब इंस्पेक्टर, और वाक्य बनेगा सब इंस्पेक्टर आज अवकाश पर हैं। डिप्टी, डिप्टी से हमने बना दिया डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर जिले के प्रशासनिक मुखिया होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। ला से शब्द बनेगा लाजवाब। रोहित शर्मा लाजवाब पुल शॉट खेलता है। वाइस जो उपसर्ग है इससे हमने वाइस राय बना दिया। दिल्ली समझौता गांधी जी और वाइस राय इरविन के बीच हुआ था। जनरल, जनरल मैनेजर हमने बना दिया जनरल उपसर्ग से। इस शाखा में जनरल मैनेजर का पद खाली है, जैसे कि बैंक की शाखा में होता है। चीफ से हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया। चीफ उपसर्ग से श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं।
हेड से हमने हेड क्लर्क बना दिया, हेडमास्टर भी हो सकता है। हमारे ऑफिस के हेड क्लर्क बहुत सीधे साधे हैं। सू से हमने सुडोल बना दिया। सुडोल शरीर के लिए कसरत बेहद आवश्यक है। तो ये था हमारा चौथा टास्क। इसमें एक और शब्द रह गया, हम से हम उम्र बनाएंगे। रेहान मेरा हम उम्र है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आसान थी लेकिन थोड़ी सी लेंथी थी लिखते हुए। हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उससे भी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे शब्दों को लिखना था। तो उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसी अपनी तैयारी जोरों पर जारी रखिए, क्योंकि अगर हम जोरों से लगे रहे तो एक दिन हम शिखर पे पहुँचेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।